हेलो नमस्ते दोस्तों, माटी से बंधे जोड़ सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देख रहे हैं जहाँ पे वायु जो होता है वो वैजू के घर चलाता है रात के अंधेरे में, जहाँ पे लाइट भी चली गई है और वायु एकदम थका हारा आता है और जैसे उसे चक्कर आ रहा होता है, जहाँ पे वो साफ साफ नहीं बोल पाता। जहाँ पे वैजू बोलती, बेटा तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ नहीं आए क्या, वो कहाँ पे हैं। जहाँ पे वायु बोलता है बाबा, और ऐसा कह के एक शब्द कह के उसे चक्कर आ जाता है, तुरंत गिर जाता है। वैजू जो थी उसे संभाल लेती है, उसके बाद वो फटाफट लेके आती है, उसको बेड पर सिलाती है। और यहाँ पे रणविजय जो था काफ़ी परेशान रहता है, वो बार बार जो होता है वायु का फ़ोन ट्राई कर रहा होता है बट नॉट रीचेबल आ रहा है। वो बोलता है पता नहीं वायु बेटा तुम कहाँ चलेंगे, एक तो उसको इतनी रात के अंधेर में दिखता भी नहीं अच्छे से, पता नहीं उसका क्या हुआ होगा, वो पता नहीं कहाँ पे होगा, मुझे तो अभी से घबराहट हो रही है। उसके बाद वो जा रहा होता है और अचानक से उसे लगता है कि वो थोड़ा वायु के घर पर चला जाए, क्योंकि उसको वानी की बात याद आ जाती है कि उसका घर वहीं पीछे है। जैसे वो घर पहुँचता है वो देखता है कि वैजू ज्योति उसके सर पे तेल पे अच्छा सा मसाज करके उससे लेप लगा रही होती है, जहाँ पे वायु को काफ़ी रिलीफ मिलता है। जहाँ पे वैजू ज्योति वायु से पूछती है अभी सर दर्द कैसा है, कितना कैसा लग रहा है। तभी वायु बोलता है ऐसा लग रहा है मेरा सर दर्द कभी था ही नहीं, मेरा सर कभी बहुत दर्द करता है फाटर आंटी, ऐसा लगता है मेरी जान चली जाएगी, लेकिन जैसे आप लेप लगा के मालिश करते हो बहुत ही अच्छा लगता है। वानी जो होती है रणविजय का परछाई देख के डर जाती है और आई बोलती है, और आई कह के तुरंत अपनी आई से चिपक जाती है। उसके बाद यहाँ पे वैजू बोलती है क्या हुआ। तभी वैजू जो होती है वहाँ दूर से प्रतिबिंब में दिखती है और वो समझ नहीं पाती। उसके बाद तुरंत लाइट आ जाती है और जैसे उसको फिर रणविजय का चेहरा देखती है और पूरी तरह से शौक हो जाती है। रणविजय भी देखता है वैजू को, वो भी पूरी तरह से शौक हो जाता है। उसके बाद जो होता है वायु और वानी काफ़ी खुश होते हैं, वो दौड़ के जाते हैं रणविजय के पास, जहाँ पे रणविजय जो होता है वो वैजू को देख रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे वायु आता है और अपने बाबा के गले लगता है, जहाँ पे रणविजय जो होता है वायु को बोलता है कि बेटा आपको बता के जाना चाहिए, आप कुछ भी बताती नहीं, आपको पता है ना मैं कितना घबरा गया था। और फिर उसके बाद यहाँ पे रणविजय जो होता है पूरी तरह से डायरेक्ट बात ना करके कहता है कि तुमको भी तो कुछ, फिर उसके बाद वो अपनी सेंटेंस चेंज करके कहता है कि आपको बताना चाहिए था। तभी यहाँ पे वायु बोलता है कि प्लीज़ बाबा आप फटर आंटी को मत डांटो, उनको तू पता भी नहीं था मैं यहाँ आने वाला हूँ, मैं अपने आप से आया, खुद से आया, चल के आया उनके घर पर, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया था, तो क्योंकि मुझे मन था फटर आंटी के पास जाने का और आपने तो मुझे मना कर दिया तो मैं क्या करती। तभी यहाँ पे वानी जो होती है वो बोलती कि मैं तो आपसे नाराज़ हूँ। तो यहाँ पे जो वैजू कुछ भी नहीं बोलती। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है अच्छा सॉरी बेटा, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। तभी वानी बोलती है हमने आपका कितना वेट किया, आप वहाँ से भाग क्यों गए, आपको वेट करना चाहिए था, आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए था। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है कि बेटा एक्चुअली सॉरी, तुम सही कह रही हो, मुझे इस तरह से वहाँ से नहीं जाना चाहिए था। वानी बोलती अरे जाना नहीं, आपको वहाँ पे रुकना चाहिए था, रुको मैं 1 मिनट में आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। ये देखो मैं हमने वेलकम कार्ड भी बनाया था वायु के लिए, आपके लिए, लेकिन आप लोग आए नहीं। हमने कितना वेट किया, मैंने और आई ने तो आपके लिए अच्छी अच्छी मोटी रोटी भी बनाई थी, वायु के लिए खाना भी बनाया था, लेकिन आप लोग नहीं आए। मैं कितना वायु का वेट की। यहाँ पे वैजू कुछ भी नहीं बोलती, वो सिर्फ वानी की बातें सुन रही होती है चुपचाप। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है एक्चुअली सॉरी बेटा, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो। तभी वानी बोलती है हाँ लेकिन आप तो चले गए थे, आपको पता है हमने कितना वेट किया आपका, ये ठीक नहीं था, वायु का वेट किया, आपका वेट किया, खाना बनाया था हमने बिस्तर, बट आप तो नहीं आए। अभी आप प्रॉमिस करो आप अब ऐसा नहीं जाओगे। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है हाँ ठीक है अब से मैं नहीं जाऊँगा, आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा। वैसे कभी कभी आपकी बात सही है, रुक जाना चाहिए, जाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, रुक के बात करनी चाहिए। तभी वैजू जो होती है उसे वो समझ जाती है टॉन्ट रणविजय उसे मार रहा है, इसलिए वो बोलती है कि सही बोल रहे हो, कभी कभी चले जाना ही बेहतर होता है, रुक के कुछ सॉल्व नहीं होता, टाइम वेस्ट ही होता है। वानी और वायु बच्चे कुछ भी उनकी बात नहीं सुनते। तभी यहाँ पे वानी है वैजू आती है और वायु को समझाती है कि बेटा इस तरह से तुम बिना बताए कहीं भी आया जाए मत किया करो अनजान जगह पे, अपने बाबा से सॉरी बोलो और बोलो नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा नहीं करोगे। वैजू के समझाने पे वायु मान जाता है। उसके बाद वह जो होता है अपने बाबा से माफ़ी मांगते हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। रणविजय जो होता है वो वानी को गोदी में लेता है, बोलता है कि अब तो आप खुश हो ना, अब हम लोग यहीं पे रहेंगे। वानी बोलती हाँ, और रणविजय बोलता है आपसे सॉरी, अब ऐसा कोई भी गलती नहीं होगा, ठीक है हम जो बोलेंगे वो मानेंगे। वानी बोलती हाँ ठीक है। तभी यहाँ पे वानी बोलती मेरी मम्मी बोलती कोई सॉरी बोले तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। वायु बोलता है और मेरे पापा बोलते हैं जल्दी से रात में सो जाना चाहिए। तभी सब लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद बच्चे जो होते सो जाते हैं। रणविजय जो होता है वो बाहर हॉल में बैठ के जो होता है वह ठंड के मौसम में आग के पास बैठा रहता है, सेकैया ले रहा होता है। तभी यहाँ पे वैजू आती है और वो चाय देती है, रणविजय को ऑफर करती है। तभी यहाँ पे रणविजय जो होता है वो वैजू के हाथ का चाय पीता है और उसे फिर से पुरानी चीज़ें, पुराने लम्हे सब कुछ याद आने लगते हैं। और वह वैजू को बोलता है कि 7 साल पहले वाली चाय की स्वाद और अब तक सेम ही है, मतलब ये कैसे हो सकता है ना। तभी वैजू ज्योति इस बात से काफ़ी खफा हो कि वो बोलती है कि शायद चाय सेम रहता हो, शायद चाय 7 साल पहले वाला भी सेम हो, लेकिन अब वो चाय बनाने वाली सेम नहीं रह गई, अब वो बदल चुकी है, अब वो पहले जैसी नहीं रह गई है।
रणविजय जो होता है वो बोल रहा है शायद तुम सही कह रही हो, बदल गई है। मैंने तो उस एक्सीडेंट के बाद होप ही खो दिया था कि तुम जिंदा भी हो। वो तुम्हारी लाश जैसी है, तुम्हारा मंगलसूत्र सा सामान देखने पे मुझे मजबूर होना पड़ा कि तुम तो चली गई। मैं तो इस गिल्ट में जी रहा था हर रोज़ दर्द के मारे कि क्या पता तुमसे कभी मिल पाऊंगा कि नहीं। मैं तो सिर्फ वह जो दिन रात यही मना रहा था कि भगवान बस जल्द से जल्द मेरी मौत भी मुझे दे दे, क्योंकि मैं भी तुम्हारे पास चला जाऊँ, क्योंकि दिन दिन भर का घुट घुट कर जीना मेरे से जिया नहीं जा रहा था। लेकिन देखो ना, आज भगवान ने खुद कैसा इत्तेफाक के रचा कि मुझे खुद तुमसे आके मिलना पड़ा। तो मैं पूरी तरह से शौक हूँ। लेकिन मुझे तो जान के ये हैरानी होती है वैजू कि इन 7 सालों में क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? तुम एक बार भी कॉल करके ये नहीं बता पाई कि तुम कहाँ हो? वैजू बोलती बिल्कुल भी नहीं। और क्यों कॉल करती, किस लिए करती? जिस इंसान ने मेरी बात नहीं सुनी, घर जाने के लिए कह दिया, जिसने मेरे को भी इम्पोर्टेंस दे दिया, कॉल करके मैं उसे क्या बताती? जो जो भरोसा ही नहीं करता, जिसने मेरी बात ही नहीं सुनी, अगर वो रोक लेता तो शायद ये नहीं होता। तभी रणविजय बोलते कि वैजू मैं तुम्हारे पीछे आया था तुम्हें ढूंढने, बट वो बस का एक्सीडेंट हो गया था, नहीं मिली तुम। और मैं क्या क्या सोचता रहा, तुम्हारे शायद एक कॉल से सब कुछ बदल जाता। अरे मैं तुम्हें भी हूँ कि मैं सोचता रहा कि तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं। सोचो मेरी लाइफ कैसी हो रही होगी, एकदम हेल बन गई थी वैजू। लेकिन शायद तुम्हें ये सब का आइडिया नहीं, तुम तो अपनी लाइफ में काफ़ी मूव ऑन कर चुकी हो। और देखो ना तुम कितनी बढ़ चुकी हो। वानी को देखो, वैसे तुमने बताया नहीं मुझे वानी के बाबा के बारे में, वो कहाँ रहते। तभी वैजू को सारी बातें यादें आने लगती है जो सुनीता ने उससे कही रहती है। तभी यहाँ पे वैजू डिसाइड करती है कि रणविजय कुछ नहीं बताएगी, और वह रणविजय से कहती है कि आपको क्यों जानना है वानी के बाबा कौन है कौन नहीं? मैं तो आपसे नहीं पूछी कि वायु किसका बेटा, और आपने हमारे बेटे का नाम वायु को क्यों दे दिया? आपने बेटे को रख दिया इसलिए रख दिया ना। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता तुमने भी तो वानी का नाम रख दिया, मैंने तो कुछ नहीं बोला। तुम्हें अच्छे से पता है वानी में हमने हमारी बेटी के लिए सोचा था। वैसे तुमने बताया नहीं बाबा के बारे में वानी के। वे जो बोलती मुझे कुछ बताना और सफाई देना आपको मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ, आपको जो करना है करिए। वैसे भी एक बात याद रखिए, मैंने तो आपसे नहीं पूछा वायु के बारे में, आया आपने किससे शादी की, वायु की माँ कौन है, कुछ भी नहीं पूछा। तो आपको भी कोई हक नहीं है अब मेरी फैमिली या फिर मेरे पर्सनल मैटर के बारे में जानने का, कुछ भी हक नहीं है। तो बेहतर होगा, और आप ये अब दिमाग में रख लीजिए, वानी की आई भी मैं हूँ, बाबा भी मैं हूँ। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है कि एक्चुअली 7 साल पहले जो मैंने माना था ना, मुझे सच मान लेना चाहिए कि वैजू अब तुम वो वैजू नहीं रह गई हो, सच में तुम मर गई हो। और आज पता चला तुमसे मिलके कि तुम सच में अब मेरे लिए मर गई हो। तभी यहाँ पे वैजू बोलती ये बहुत ही अच्छी बात है, एटलीस्ट 7 साल पहले तो नहीं, लेकिन 7 साल बाद जाके आज हमारे विचार एक दूसरे से मिले हैं। इस बात पर मुझे इस बात की काफ़ी खुशी है। तभी यहाँ पे सुबह हो जाती है और बच्चे जो होते उठ के आते हैं, जहाँ पे रणविजय बोलता है फाइटर आंटी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे वानी भी जाती है और बोलती है कि ब्रेव मैन गुड मॉर्निंग। यहाँ पे दोनों बच्चे जो होते हैं एक दूसरे के साथ कंपनी ले रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। जहाँ पे वह जो पूछती सर दर्द कैसा, तभी यहाँ पे वायु बोलते सर दर्द तो जैसे छूमंतर हो गया, ऐसे लग ही नहीं रहा कभी मुझे सर दर्द था। तभी यहाँ पे रणविजय कहता अब चलो बेटा वायु बेटा चले, अब सब कुछ ठीक है ना, अब हमें चलना चाहिए। तभी यहाँ पे वानी कहती हाँ लेकिन अभी आप जब आओगे तो चुपचाप आओगे, ठीक है? अभी हम मुझसे पिंकी प्रॉमिस करो कि कभी आप ऐसा नहीं करोगे। तभी यहाँ पे रणविजय कहता वो सब तो ठीक है, बुलवा लो पिंकी को, मैं उनसे भी प्रॉमिस कर लेता। तभी यहाँ पे वानी बोलती ओहो पिंकी का मतलब है कि पक्का प्रॉमिस, इसको बोलते हैं लिटिल फिंगर को बोलते हैं पिंकी, अभी चलो प्रॉमिस करो। उसके बाद रणविजय जो था उसके साथ हंसता खेलता रहता है और उसका मन भी लगा रहता है वानी के साथ। उसके बाद वायु भी जो था विदा लेता है, वह वैजू के गले लगता है और यहाँ पे वानी भी। उसके बाद यहाँ पे रणविजय जो होता है वो बोलता है अभी हमें चलना चाहिए। तो यहाँ पे वायु और वानी जो थे एक दूसरे को बाय करते हैं, जहाँ पे वायु वानी को बोलता है टेक केयर, अपना ध्यान रखना। वानी भी बोलती है वायु को। यहाँ पे रणविजय और वैजू काफ़ी खुश होते, दोनों बच्चों में इतना प्यार देखे। लेकिन यहाँ पे वैजू जो थी चाह के भी कुछ नहीं कह पाती। रणविजय जो होता है वो वैजू को देखता है, लेकिन देखता है कि वैजू कुछ भी नहीं बोल रही है। देन फिर वो उसके बाद मच जाता है। उसके बाद वैजू बोलती हो तुम अपना ध्यान रखो और कॉल उठाना। उसके बाद जैसे ही रणविजय जो होता है वो वायु को लेके जाने लगता है और वैजू जो होती है चुपचाप वहाँ पे खड़ी रहती है। और रणविजय कुछ दूर पे ही पहुँचता है कि एक गुंडा जो होता है उसके सर पे लाठी से मार देता है, जिसकी वजह से वायु जो होता है बहुत तेज से बाबा कह के चिल्लाता है और रणविजय जो होता है वहीं पे गिर पड़ता है। यह देख के वैजू से रहा नहीं जाता और दौड़ते हुए राणा जी के क्या आती, जहाँ पे वानी डरी हुई सहमी सी खड़ी रहती है एक ही जगह पे। और तभी गुंडे लोग इस बात का फ़ायदा उठा के आते हैं और वानी को भर के लेके जाने लगते हैं, जहाँ पे वैजू जो होती राणा को होश में लाने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो वैजू जो होती है वानी
के मुँह से आई का नाम सुनती है तभी वो तुरंत आंखें खोल के देखने लगती है और सदमे में चले जाती है। उसे अपने सामने वो गुंडों को देखती है कैसे वानी को किडनैप करके लेके चले। गुंडों के पीछे भागने की कोशिश करती है पर गाड़ी इतनी स्पीड में रहती है कि वो बहुत आगे चले जाते हैं, जहाँ पे वैजू को कुछ भी नहीं समझ में आता 2 मिनट के लिए क्या करे। तभी रणविजय किसी तरह होश में आ जाता है और उठ के आता है, बोलता है वैजू तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी को सही सलामत वापस लेके आऊँगा। तभी वैजू जो होती है वो भी फटाफट रणविजय के साथ बैठ जाती है और बोलती मैं भी चलूँगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सब कारनामे के पीछे कोई और नहीं बल्कि निरंजन का हाथ रहता है और निरंजन जो होता है उस बच्चे को किडनैप करके गुंडों से मंगवाता है और उस बच्चे को बोलता है कि देख बच्ची, तेरी माँ वैसे भी बहुत आसमान में उड़ रही है, तेरी माँ को पता चलना चाहिए ना कि सब कुछ सारे दिन खुशी के दिन नहीं होते, वैसे तू क्यों रो रही है, रोना तो नहीं चाहिए। अब देख सारे दिन खुशी के नहीं रहते लेकिन सारे दिन दुख के नहीं रहते, इसीलिए बोला जाता है दुख में ज़्यादा दुखी नहीं है, सुख में ज़्यादा सुखी नहीं होना चाहिए। तब यहाँ पे वैजू देखती है कि कॉल आ रहा है और वो बोलती है कि निरंजन का कॉल है। उसके बाद वह ज्योति निरंजन का कॉल उठाने लगती है। इसके बाद यहाँ पे निरंजन कहता है कि और बताओ वैजयंती कदम कैसी है, आपकी बच्ची कहाँ पे, आपको पता नहीं है, आप पता नहीं करना चाहोगे, वैसे क्या करोगी, आके अभी मेरी आंखें नोचोगी, आओ ना नोचो ना, मैं तो चाहता हूँ, इससे तो शेरनी बनती रहती हो, बच्ची को आके बचा लो। तभी यहाँ पे निरंजन जो होता है बोलता है आ जाओ पता भेज रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं रणविजय को काफ़ी गुस्सा आता है इस बात पे और वह वैजू को लेके निरंजन के अड्डे पे आ जाता है, जहाँ पे निरंजन जो होता है बच्ची को किडनैप करके आता है। यहाँ पे निरंजन शराब पी रहा होता है, जैसे वो देखता है कि वैजू आई है पर एक आदमी के साथ ही वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। यहाँ पे वैजू जो होती है अपनी बेटी का बचाव के लिए, वो इंतकाम लेने के लिए फटाफट हेलमेट निकालती है और सारे गुंडों को वो एक एक करके पीटने ही वाली रहती है, क्योंकि उसे बहुत ही गुस्सा आया रहता है। वानी को अगर एक खरोच भी लग जाएगी तो वैजू किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। यह बात जानता है निरंजन वहाँ पे अपनी खुशी का जश्न मना रहा होता है। उसका निरंजन कहता आज तो एकदम देवी का रूप लेके आई है, अरे इसको मारो पहले। तब यहाँ पे गुंडे जो थे हमला करने के लिए वैजू के तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे वैजू जो थी लाठी से उन सबके छक्के छुड़ाने लगती है और सारे गुंडों की काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है। यह देख निरंजन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। निरंजन को लगता है क्या कह रहे सब क्या चल रहा है, अगर ये ऐसे एक करके मारती रही तब तो फिर से मैं हार जाऊँगा इस औरत से। वैसे युद्ध कला में काफ़ी पारंगत वैजू कुछ भी कर सकती है। उसको हम वैजू जो थी कि गुंडे को छक्के छुड़ा रही होती है और उनको मार रही होती है। तभी वह एक गुंडे को मारती है, पीछे से गुंडा जो था बहुत ही चालाकी से वैजू के ऊपर प्रहार करने वाला था तलवार लेके, लेकिन तभी वहाँ पे रणविजय आ जाता है, उस गुंडे का हाथ तोड़ देता है, बोलता है अगर मर्द है तो सामने से वार करना, पीछे से क्या करता है, वो भी एक औरत पे, तुझे शर्म नहीं आती। उसके बाद रणविजय और वैजू जो होते हैं वो गुंडों की काफ़ी पिटाई करते। उसके बाद वहाँ पे वैजू जाती है और निरंजन को बोलती कि आज तूने तो सारी हदें पार। तभी यहाँ पे निरंजन बोलता है वैसे तो बड़ा अच्छा कि युद्ध कला में बड़ी पारंगत मिस वैजयंती कदम, लेकिन मुझे बताइए कि ये कौन किसको उठा के लेके आई, कोई आशिक तो नहीं है। वैसे फुल क्लाइमेक्स था, बड़ा मस्त था पिक्चर। वैसे रणविजय कहता है क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है, अभी तू देखेगा कि हीरो कैसे पीटता है गुंडे को भी, वो भी तुझे दिखेगा। तो मैं यहाँ पे निरंजन बोलता है आखिर तू है कौन, कहीं तेरा गुटरगु तो नहीं चल रहा है, इसके साथ कोई नया आशिक तो नहीं है, या फिर उस बच्ची का बाप तो नहीं है ना तू, जिस बच्ची का बाप को कब से तलाशा जा रहा है। तभी यहाँ पे रणविजय को गुस्सा आ जाता है और वह जो होता है निरंजन का कॉलर पकड़ लेता है, वो कहता है बस कर, अपनी हद में बोल, ठीक है, ज़्यादा अभी तो बोल रहे हैं। यहाँ पे वैजू ज्योति पूरी तरह से शौक रहती है और वो कुछ भी नहीं बोलती है। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे जया ज्योति वानी से मिलने आती है और पूछती है कि वानी बेटा मुझे बताओ आपके बाबा कौन है। तभी यहाँ पे वानी जो तो बोलती है मेरे बाबा कोई और नहीं बल्कि वो ब्रेव मैनेजर। जया जैसे ये बात सुनती है पूरी तरह से शॉक हो जाती है। यहाँ पे रणविजय खुद भी शॉक रहता है, उसको लगता है कि आखिर वानी ने रणविजय को अपने बाबा क्यों बोला। यहाँ पे वैजू ज्योति कुछ भी नहीं बोलती, रणविजय जो था वैजू की तरफ देखता है और वैजू के मुँह से एक आवाज़ भी नहीं आती है। तभी यहाँ पे ये बोल के वानी काफ़ी खुश रहती है और जया भी सदमे में चली जाती है। आगे एपिसोड पे से बने रही है, लाइक को सब्सक्राइब करें, देखते हैं आगे होने वाले एपिसोड में क्या होने वाला।